इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपने वेबसाइट का ऐड किस तरह लगाना है। वेबसाइट के लिए आपने किस तरह ऐड लगाना है सेल्स का। अगर आप कोई प्रोडक्ट शॉपिफाई या वर्डप्रेस पे जो कॉमर्स होता है उस पर आप सेल कर रहे हैं तो आपने किस तरह उसके लिए ऐड लगाना है। तो ऑब्जेक्टिव आपका सेल्स होगा यहाँ पे, तो हम चूज़ करते हैं और यहाँ से हमारा कैंपेन बन जाएगा और कैंपेन नाम यहाँ पे हम देंगे नेम होगा फर्स्ट कैंपेन। सही है, ये नेम हो गया। ये सारी सेटिंग्स आपने इसी तरह छोड़नी है। अगर आपका कैटलॉग है तो फिर आपने ये ऑन करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने ये ऑफ रखना है। कैटलॉग पर भी हम एक लेक्चर लेके आएंगे कि उसको आपने किस तरह बनाना है और फिर उसको आपने ऐड में किस तरह यूज़ करना है। तो अभी ये ऑफ होगा। और जो बजट का CBO है, CBO बजट है और ABO उस पर भी बजट, तो उस पर भी मेरा एक लेक्चर आएगा। वो इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो एड सेट होंगे वो सिर्फ एक ही होगा, तो उस वजह से एक एड सेट पे CBO बिल्कुल वर्क नहीं करता। वो आप जब मल्टीपल होंगे तभी वर्क करते हैं, तो इसलिए हम एड सेट बजट रखें या CBO रखें एक पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पर मैंने एड सेट बजट वैसे रखा। A/B टेस्टिंग, ये इस पर मेरी वीडियो बनी है ऑलरेडी, वो आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। और आगे हम जाते हैं। अब यहाँ पे आपने वेबसाइट के लिए लगाना है तो कन्वर्जन लोकेशन आपका वेबसाइट होगा और नेम आप हम यहाँ पर इसका रख देते हैं फर्स्ट कैंपेन। सही है। अब आगे आपने वेबसाइट और शॉप तो पाकिस्तान में है नहीं, जस्ट हम सेलेक्ट करेंगे वेबसाइट। तो जस्ट वेबसाइट हम सेलेक्ट करेंगे। परफॉर्मेंस गोल आपका होगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स और यहाँ पे आपने एक पिक्सल सेलेक्ट करना है। पिक्सल क्या होता है वो उस पर मैं एक लेक्चर लेके आऊँगा, जो कि इसके बाद वाला डायरेक्ट लेक्चर होगा, क्योंकि इसके बगैर आपका वेबसाइट ऐड रन होता नहीं है। तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वजह उसकी ये है कि अगर आपने पिक्सल नहीं बनाया, पिक्सल आपका सेटअप नहीं है, तो आपका जो सेल का कैंपेन है वेबसाइट के लिए वो चलेगा ही नहीं। तो जिस तरह ये अभी पिक्सल भी बनाया है और हमने कन्वर्जन इवेंट भी, यहाँ पे जो आपका पिक्सल होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है और नीचे जो कन्वर्जन इवेंट हमें जो परचेज चाहिए, जो चीज़ जिसके लिए आपने अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, मैंने परचेज के लिए करना है तो मैं परचेज सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये इस पर मेरा इसके बाद जो लेक्चर होगा वो इसी पर होगा, तो मैं शो सब्सक्राइब वगैरह कर देना। यहाँ पे डेली बजट होगा, ये सब कुछ आप खुद देख लें, एंड डेट और स्टार्ट डेट ये देख लें। और यहाँ पे आते हैं ऑडियंस में यहाँ पे आपने एरिया टारगेट करना है। एरिया मैं सिर्फ यहाँ पे करता हूँ इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान में नहीं किया। और ये करके अब इसका जो रेडियस है वो हम बढ़ाएंगे इस तरह से। और लेट्स से आपने इसके साथ वाला कोई हम ये जो शक्कर है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, इस पर भी हम डाल देते हैं। तो ये पिन के थ्रू भी आप कर सकते हो और इसका जो रेडियस है वो भी सर आप बढ़ा सकते हो। पिन वाला जो रेडियस है वो भी मैंने बढ़ा दिया है। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रीच मोर पीपल लाइक टू रिस्पॉन्ड योर एड्स, तो इसको आपने ऑफ करना है। उसकी वजह यह है कि ये जो लोकेशन आपने दी है फेसबुक को, अगर लगेगा कि लड़काना से भी आपको अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं तो वो वहाँ पर भी आपका ऐड दिखाएगा। टारगेट आपने नहीं किया होगा लेकिन इस ऑप्शन की वजह से दिखाएगा, तो इस ऑप्शन को इसलिए हमने ऑफ किया है। फिर ये एडवांटेज प्लस पे भी चल रहा है, AI यहाँ पर सब कुछ करेगा। अगर मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करूँ, तो अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मैंने खुद टारगेटिंग करनी है, तो मैं इसको स्विच सेटअप पे करूँगा और यहाँ पे मैं डिटेल टारगेटिंग में लोकेशन ये हो गया, एज आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से देख लें, जेंडर अपने प्रोडक्ट के हवाले से देख लें, कस्टम ऑडियंसेस। ये फर्स्ट कैंपेन में नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा कैंपेन चला लेते हैं, आपके पास डेटा आ जाता है एड टू कार्ट का, वीडियो व्यूवर्स का और वेबसाइट पे परचेजेस का, आपके पास बहुत सारा डेटा, फॉलोअर्स एक्सेट्रा आ जाता है, तभी आप कर सकते हो। पहले आप ये नहीं कर सकते। फिर आते हैं हम डिटेल टारगेटिंग पे। तो डिटेल टारगेटिंग में आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट के हवाले से कोई भी आप इंटरेस्ट डाल सकते हैं। अगर मेरा मोटर कार के हवाले से है तो मैं सिटी कार इस तरह एक डाल सकता हूँ। बस 2-3 ही आप देख लें और यहाँ पे आप देख लें कि ऑडियंस का साइज़ क्या है, एस्टिमेटेड साइज़ है इतना। तो और नोटिस प्लस इज ऑन और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कैंपेन का फर्स्ट ऑफ ऑल एड सेट लेवल पे हम नाम देते हैं फर्स्ट कैंपेन। देखिए एक मैसेज आया कि मैंने कोर्स करना है, आपका कोर्स करना है व्हाट्सएप पे। तो अगर आप लोगों ने भी A to Z सब कुछ सीखना है, मेरे 6 लेक्चर्स हैं जो कि बिल्कुल सीक्वेंस में बने हैं, जिसमें आपको सपोर्ट भी मिल रहा है। फीस उसकी 1500 है। अगर आपने वो सीखना है सपोर्ट के साथ तो आपको वो कोर्स 1500 में मिल जाएगा। आपने अगर सीखना है तो मुझे व्हाट्सएप करें और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका जो वो है प्राइस है वो बहुत जल्दी मैं 3000 कर दूँगा, लेकिन अभी आपके लिए 1500 में है। तो जो भी इंटरेस्टेड है मुझे मैसेज कर दें। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक एड सेटअप लेवल पे, एक है क्रिएट एड और एक है यूज एग्जिस्टिंग। तो क्रिएट एड में आप यहीं पर एक वीडियो अपलोड करते हैं या एक इमेज अपलोड करते हैं, कैरोसेल जो भी होता है आप करते हो। और दूसरा है यूज एग्जिस्टिंग का। यूज एग्जिस्टिंग का मतलब ये कि ऑलरेडी पेज पे आपका अपलोडेड पोस्ट होता है, 2 दिन पहले, हफ्ते पहले, साल पहले आपने अपलोड किया, उस पर भी आप रन कर सकते हो। इन दोनों में एक फ़ायदा ये इसमें यह है ना कि अगर आप ये रन कर देते हो, कल आप कैंपेन ऑफ कर देते हो, तो वो कैंपेन के साथ वो वीडियो भी आपके पेज से फिर किसी को नज़र नहीं आएगी। और लेकिन इसमें जो लाइक्स कमेंट्स व्यूज़ आएंगे वो लोगों को नज़र आएंगे। लेकिन इसमें एक और ट्रिक है जिससे आप कैंपेन रन भी कर देते हो, ऑफ भी कर देते हो, वो जो उस पर लाइक्स कमेंट्स होंगे उसको फिर अगेन आप पब्लिश कर सकते हो सेम उन्हीं लाइक्स के साथ, कमेंट के साथ। वो तरीकाकार वो नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो वो पिक्सल की है, मैं भी उससे जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं ये बता दूँ कि आपने क्या इस जो क्रिएट एड में अगर आपने कैंपेन रन किया, उसको ऑफ किया है और अब आप चाहते हैं कि उस पर जो लाइक्स कमेंट्स आए थे वो आप अपने पेज पे लेके आएँ और उस पोस्ट को पेज पे लेके आएँ, तो वो किस तरह आपने लेके आना है उस पर मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँगा।
अब आगे जाते हैं, हमने यहाँ पे मैंने तो यहाँ पे यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट का करना है और मैं यहाँ पे पेज से कोई ये नॉट कनेक्टेड यहाँ पे कर देते हैं। और आपने वेबसाइट के जिस पेज पे आपने बंदे को भेजना है उस पेज का आपने लिंक कॉपी करना है। लाइक लेट्स से मैं आपको बताऊँ बायोजेनेसिस.pk। अब ये एक वेबसाइट है ना, आप चाहते हो कि बंदा बस पूरी वेबसाइट के मेन पेज पे लैंड हो, तो फिर आपने इस यूआरएल को कॉपी करना है, ठीक है। मतलब बंदा यहाँ इस पेज पे वो होगा, लैंड होगा, फेसबुक से यहाँ पे लैंड होगा, बाकी उसने जो भी यहाँ प्रोडक्ट्स है खुद देखने हैं, सर्च करना है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं फिर शायद बंदा बोर हो, प्रोडक्ट ढूंढने में उसको मसला ना आए, तो मैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसको दिखाऊँ, फिर ये लाइक एंटी डैंड्रफ स्प्रे है और इस पर डायरेक्ट लैंड हो, इसी पेज पे डायरेक्ट लैंड हो, डायरेक्ट बाय करे, ताकि वो चांसेस ना हो कि वो अपना माइंड चेंज करे और प्रोडक्ट परचेज ना करे, वापस हो जाए। तो उसके लिए फिर आपने इस पेज का जो यूआरएल है इस प्रोडक्ट के पेज का, तो कंट्रोल-C करना है यहाँ से और इसको करना है कंट्रोल-V। अब यहाँ पे साइट लिंक्स भी इसके ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे नहीं हुए हैं तो हम ट्राई करते हैं साइट लिंक्स भी ऐड हो। इससे होता क्या है, साइट लिंक से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वेबसाइट से खुद ही आपके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स छोटे छोटे बैनर्स में फेसबुक उठा देता है। यहाँ पे पता नहीं ऐड नहीं हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मसला होगा। तो अगर नहीं हो रहे, हमने लिंक भी दे दिया तो हम रहने ही देते हैं फिर। अब यहाँ पे आपने जो वीडियो है या पोस्ट है वो आपने सेलेक्ट करना है, तो मैं ये भी वीडियो कर लेता हूँ। और ये वीडियो सेलेक्ट होने के बाद फिर आपने क्या करना है, साइड लिंक्स का फिर अगेन मैं ट्राई करता हूँ, अगर हो जाए तो अच्छा है। कंट्रोल-V सेव, इस बार भी नहीं हुआ तो बस ना ही हो जाए। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट एवरीथिंग खुद ब खुद फेसबुक से आ गया है। और यहाँ पे जो बटन है शॉप नाउ का बटन, आपने हमेशा बटन चेक करें, लाजमी शॉप नाउ होना चाहिए, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट सेल करें तो शॉप नाउ बटन जो है वो साइकोलॉजी, इंसान की साइकोलॉजी पे बिल्कुल असर डालता है। ये शॉपिंग जो है वो हमें मोटिवेट करती है कि ये चीज़ बाय करो। सो यहाँ पे देखो ऐड इस तरह नजर आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। इस तरह स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे शॉप नाउ बटन, और यहाँ पे हम नॉन कर देते हैं और नीचे हम स्क्रॉल, यहाँ पे डाटा जो है आपने ये वेबसाइट इवेंट्स के लिए ये ऑन रखना है, ताकि इस पिक्सल में आपका जो डाटा है वो जाता रहे। और यहाँ पे पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर देने के बाद आपका कैंपेन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे जो वार्निंग है इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये जो पिक्सल है काफी टाइम से नॉन एक्टिव है, वेबसाइट पे से कोई डाटा नहीं आ रहा, तो ये येलो वार्निंग है, कैंपेन रन हो जाएगा। फर्स्ट जो पिक्सल होता है, न्यू पिक्सल होता है, उसमें यही मसला आता है। न्यू पिक्सल में ये इशू आता है, कोई मसला नहीं इसका। सो पिक्सल के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, नेक्स्ट वीडियो पिक्सल पर ही आएगी। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, अभी वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब भी लाजमी करें।